अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज बच्चे डेट है 19 मई और कल हमने आपकी गज़ल नंबर 1 का आगाज़ किया था। उसकी हमने जो है 1 से लेकर 3 तक के अशार की तशरीहात की थी। आज हमने शेर नंबर 4 से जो है वो अपने गज़ल का आगाज़ करना है। तो आप जो है वो अपनी किताब का सफ़ा नंबर 148 निकालिए ताकि जो है हम सबक गज़ल के शेर नंबर 4 का आगाज़ करें। शेर नंबर 4 देखें कि तेरे रुतबा दान मोहब्बत की हालत तेरे शौक़ में कैसे क्या हो गई। रुतबा दान मोहब्बत यानी कि मोहब्बत का ऊंचा मुकाम, ठीक हो गया। हालत जो है वो कैफियत आ जाएगा। अब इस शेर में जो है वो शायर अपने महबूब से मुखातिब हैं और कहते हैं कि ऐ मेरे महबूब, मैं तेरी मोहब्बत के बुलंद मुकाम को जानता भी हूँ और पहचानता भी हूँ। तेरी मोहब्बत में जो है वो मैं इस कदर हो गया हूँ कि मुझे अपनी कुछ खबर नहीं है। दरअसल शायर की नज़र में जो है वो महबूब का सरापा है। महबूब के गम से गमगीन होना और महबूब की खुशी से तस्कीन पाना जो है वो उसकी फितरत सानिया बन गई है। जैसे कि शायर मशरी का अंदाज़ है कि कहते हैं कि तेरी इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। इसके साथ जो है वो आपको दोबारा से हवाला अशार दिखा देती हूँ सारे, ताकि जो है पिछले अशार भी जो आप में से बाद स्टूडेंट्स नहीं लिख पाए थे वो लिख लें, ठीक है। शेर नंबर 5 पे चलते हैं, जो कि गज़ल का मक्ता कहलाएगा। क्योंकि इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया। कहते हैं कि पहुंच जाएंगे इंतहा को भी हसरत जब इस राह की इब्तिदा हो गई है। इंतहा यानी कि आखिरी हद और इब्तिदा से मुराद शुरू या आगाज़। अब इस शेर में जो है वो शायर कहते हैं कि ए हसरत, तू जो है वो आखिरकार अपनी मंजिल मकसूद को ज़रूर पा लेगा, क्योंकि मंजिल को पाने के लिए हमेशा जज्बा सादिक ही काम आता है और तेरे अंदर जो है वो जज्बा सादिक मौजूद है। इसलिए वो कहते हैं कि कमज़ोर लोग कभी भी मंजिल को नहीं पा सकते, क्योंकि वो इश्क के रास्ते में बड़े कठिन मकामात आते हैं जिनको सर करना उन कमज़ोर या आम बंदों का काम नहीं है। जैसे कि बकौल शायर भी है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये था हमारे शेर नंबर 5 का हवाला शेर, ठीक है। इसके साथ साथ ही दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि जब किसी सफ़र का आगाज़ कर दिया जाता है तो फिर तमाम रुकावटों को अबूर करने का जज्बा ही इंसान को जो है मंजिल मकसूद तक ले जाता है। मकसद से सच्ची लगन हो तो इंसान अपने मकसद को ज़रूर पा लेता है। इसके साथ साथ ही मज़ीद वो कहते हैं कि बुलंद और हिम्मत लोग जो हैं वो हमेशा अपनी नज़र मंजिल पे रखते हैं और चलते चलते थक जाएं तो वो रुकते नहीं बल्कि सफ़र जारी रखते हैं। क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि चलने वाले जो हैं वो हमेशा कामरान ठहरते हैं और ठहरने वाले हमेशा नादिम होते हैं। तो ये जो है वो स्टूडेंट्स आपके गज़ल नंबर शेर नंबर 4 और 5 की हमने तशरीह की। इसके साथ ही जो है हम एक्सरसाइज करते हैं अब इसकी। आप आ जाएँ इसके पेज नंबर 149 पर। सबसे पहले इसके सवालात हैं कि शायर की हाँ मुसीबत के राहत फ़िज़ा होने की वजह क्या है। तो शायर की हाँ मुसीबत के राहत फ़िज़ा होने की वजह यह है कि रज़ाए इलाही के सिलसिले में पेश आने वाली हर मुसीबत उसके लिए बाइस इत्मीनान है, क्योंकि ये कर्ब इलाही का एक ज़रिया है, ठीक हो गया। उसके बाद है कि कौन से रास्ते पर चलने से मुसीबत खुशी में तब्दील हो जाती है। इसका आंसर है कि अल्लाह के रास्ते पर चलने से मुसीबत खुशी में तब्दील हो जाती है, ठीक हो गया। शायर मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए पूरी उम्मीद है। क्यों? शायर मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए पूरी उम्मीद है क्योंकि वो मंजिल की तरफ सफ़र की इब्तिदा कर चुका है। इसे ज़रूर उसकी मंजिल जो है वो मिल जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है कि महबूब की डैश रहनुमा बन गई, तो महबूब की आरज़ू रहनुमा बन गई, ठीक है। आरज़ू को आप टिक कर लें, बाद में यहाँ पर राइट डाउन कर लें। गज़ल के चौथे शेर में हालत बदलने से मुराद हालत का डैश होना है। हालत का क्या है? गैर होना, पहले वाला ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है कि इस गज़ल में हम काफ़िया अल्फाज की तादाद है। यहाँ पे हम काफ़िया अल्फाज की तादाद, मैंने आपको बोला था कि हम काफ़िया अल्फाज क्या होते हैं, जो कि पहले शेर के दोनों मिसरों में होता है और लेकिन अगले शेर जो है और अगले शेर जो हैं उनके एक एक मिसरे में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने तादाद हैं उनकी? 6, ठीक है ना। और आपने 6 पे जो है वो टिक कर लेना। उसके बाद है कि हसरत मुहानी की गज़ल के मतन की रोशनी में जो वापस टिक निशान लगाए। कौन सी चीज़ राहत फ़िज़ा हो गई है? कौन सी चीज़ राहत फ़िज़ा हुई है? अभी हमने पढ़ा है मुसीबत राहत फ़िज़ा हो गई है, ठीक हो गया। उसके बाद है शायर ने किस चीज़ को रहनुमा ठहराया है। शायर ने
محبوب کی تمنا کو رہنما ٹھہرایا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کون سا راستہ ہے جہاں بعد سرسر صبا ہو گئی؟ تو اس کا آنسر ہے دیار وفا کا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے کہ انتہا تک پہنچنے کی شرط کیا ہے؟ انتہا تک پہنچنے کی شرط ہے ابتدا کرنا. اب کہہ رہے ہیں حسن مہانی کی اس غزل کے قوافی اور ردیف الگ الگ کریں. تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ردیف جو ہے وہ آپ کو ہر اشعار کے ہر مصرے کے پہلے مصرے میں جو ہے وہ پہلے شعر میں دونوں مصروں میں نظر آئے گی اور اگلے اشعار کے دوسرے مصرے میں نظر آئے گی. ٹھیک ہے. جیسے ہو گئی ہے یہ آپ کی کیا ہے؟ ردیف. ٹھیک ہے. یہ آپ کی ہے ردیف. اب قافیہ جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ پہلے شعر کے دونوں مصروں میں ہوگا. جیسے یہاں پر فضا اور رہنما ہو گیا اور اگلے میں جو ہے وہ صبا، اس کے بعد خطا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ابتدا. تو یہ آپ کی جو ہے وہ کافی ہیں. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پہلے شعر جو ہے اس کے دونوں مصرے میں ردیف بھی ہوگی اور کافیہ بھی موجود ہوگا دونوں مصروں میں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جتنے بھی اشعار آئیں گے ان میں دوسرے مصرے میں جو ہے وہ آپ کو کافیہ ملے گا. ٹھیک ہے. تو بیٹا یہ آپ کی تھی غزل. اس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ اپنی ایکسرسائز کو یاد کر لینا ہے اور جو ہم نے اشعار کی تشریح کی ہے ان تشریحات کو اچھے سے یاد کرنا ہے. اللہ حافظ اسٹوڈنٹس.